नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो हाजिर हैं हम आपके सामने आज एक और बेहतरीन स्टॉक लेकर। और आज के स्टॉक के बारे में बताना चाहूँ कि वो एक आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी, और शायद ही ऐसा कोई हो जिसने उस कंपनी का नाम ना सुना हो। और बात कहूँ कि मैं अगर पर्सनल लेवल पे मैं खुद भी उस कंपनी का एक एम्प्लॉय रह चुका हूँ। सो वो कंपनी बेहद मेरे बहुत करीब है, और वाकई में बहुत ही प्रोफेशनल कंपनी है। सो देर ना करते हुए मैं उस कंपनी का नाम बताना चाहूँगा। वह कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जी हाँ, आईटी सेक्टर की एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही फ़ायदेमंद, प्रॉफिटेबल और बहुत ही स्टेबल कंपनी है मैं कहूँगा, जिसे शायद ही किसी परिचय की ज़रूरत हो। तो जानते हैं टीसीएस करती क्या है या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज करती है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक सर्विस बेस्ड कंपनी है। सर्विस बेस्ड कंपनी का मतलब कि ये अपने सर्विसेज देती है एज अ सॉफ्टवेयर सर्विसेज। और इनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। ज़्यादातर क्लाइंट इनके इंडियन गवर्नमेंट के हैं। आप बड़ी बड़ी जितनी भी वेबसाइट्स देखते हैं सरकार की, सब ज़्यादातर टीसीएस के पास है। इनफैक्ट जो इनकम टैक्स की साइट जो अब इन्फोसिस डेवलप कर रहा है, वह भी पहले टीसीएस के पास थी। सो बहुत ही मतलब अच्छे कंपनी कह सकते हैं आप इसे। और रही बात स्टॉक के आकलन की, तो वो अब हम देखने जा रहे हैं टीसीएस के। तो आइए सर्च करते हैं ज़रा अपना अपना स्टॉक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये देखिए, हाँ जी। तो सबसे पहले एज यूजुअल आज का रेट देख ले एक बारी, 3719 रुपये। हाँ जी, 3719 रुपीज़। सो काफ़ी, अगर आप बोलें एज अ रिटेल कस्टमर तो काफ़ी बड़ी वैल्यू है, काफ़ी बड़ा शेयर है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। बट देखना पड़ेगा कि वाकई में ये प्राइस इसके फंडामेंटल्स पे खरा उतरता है या नहीं उतरता। तो सबसे पहले हम वही देखेंगे, सबसे पहले कि कैसी शेयर होल्डिंग है इसकी। तो देखिए प्रमोटर्स की कितनी बेहतरीन शेयर होल्डिंग है, बहुत ही कांस्टेंट रही है पिछले 4 क्वार्टर से 72.19 के आसपास, और बहुत ही हाई प्रमोटर परसेंटेज कही जा सकती है। उसके बाद अगर हम देखें FII 14.98, लगभग 15%। DII भी लगभग 8%। और मज़े की बात देखिए कि पब्लिक के पास 5% शेयर भी नहीं है इस कंपनी के। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी स्टेबल कंपनी होगी कभी। बिकॉज अगर आप देखते हैं अभी कोई आपदा आ जाती है, जैसे कोविड हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो इस आपदा के समय जो रिटेल कस्टमर होता है बेचना शुरू कर देता है दबा के शेयर को, तो उस टाइम पे शेयर की वैल्यू बहुत नीचे गिर जाती है। सो इन जैसे फ्लक्चुएशंस को हमें बचाना होगा, अपने आप को बचाना होगा ऐसे फ्लक्चुएशन से। तो ऐसे शेयर जिनमें रिटेल की जो साझेदारी है बहुत कम होती है, वो शेयर बहुत ही स्टेबल माने जाते हैं। बिकॉज एक आम पब्लिक उससे इतना उस शेयर के ऊपर या नीचे जाने में इतना हाथ नहीं होता उस आम पब्लिक का। तो मैं ये कहूँगा स्टेबिलिटी के लिहाज से बहुत ही स्टेबल शेयर है। मैं आपको प्रूव भी करूँगा कि माफ़ कीजिएगा कैसे ये स्टेबल है। तो आइए आगे देखते हैं हाँ जी, एक प्लेज जरूर है बहुत थोड़ी सी, बट ये बिल्कुल ही नेग्लिजिबल प्लेज है जो कि कभी भी ये निकाल देंगे। और रही बात इसकी EPS और इसकी, वो भी देख लेते हैं एक बारी कि क्या EPS है इसका। देखिए EPS अगर देखें नियरली 100 के पास। टाटा ग्रुप की कुछ ही ऐसी कंपनीज हैं जिनका EPS इतना ज़्यादा है। एक हमने आपसे पहले शेयर की थी टाटा स्टील, और अब ये शेयर कर रहे हैं TCS।
सो इन दो कंपनी और इनका कोरस्पॉन्डिंग ROE और ROCE देखिए, मतलब दिग्गज कंपनी के होने के बावजूद इतना अच्छा ROE ROCE 42%, बिकॉज ये स्टेबल होती हैं तो इतना नहीं दे पाती हैं, लेकिन फिर भी देखिए ROE और ROCE इतना बेहतरीन है कि कहना ही क्या। बाकी रहे प्राइस टू बुक वैल्यू, मैं वो समझता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा है ये प्राइस टू बुक वैल्यू, 14 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू, बट स्टिल जैसे जैसे इनका प्रॉफिट बढ़ेगा बुक वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो मैं समझता हूँ ये 10 के आसपास रहेगा, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक है, IT सॉफ्टवेयर सेक्टर के हिसाब से। और रही बात मार्केट कैप की, तो खैर इसके आसपास भी कोई नहीं दिखता, 13,75,000 करोड़ रुपए, ये अपने आप में एक इतनी बड़ी फिगर है जो हम सोच ही सकते हैं सिर्फ। हाँ जी। सो रही बात अब कि भाई ये वाकई में ही कुछ लेने लायक है भी शेयर की नहीं है, तो देखिए ये सेक्टर ना बहुत ही हाई पी सेक्टर है, जिसमें इस सेक्टर का पी काफ़ी ऊपर जाता है। यहाँ पे देखिए अभी ये 37 का पी है नियर अबाउट, आप बोलेंगे ज़्यादा है पी, बट अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का पी देखिए, किसी का 35, 36, 37, 32, 48 भी गया है LNT का, तो ये एक ओके पी माना जाएगा, और इसमें और गुंजाइश भी होती है बढ़ने की, ये 37 से एटलीस्ट 50 तक इजीली जा सकता है। सो आज से अगर मैं तुलना करूं तो ये एटलीस्ट 30% मोर बढ़ सकता है नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर में, बिकॉज उसकी गुंजाइश है, इसका प्रॉफिटेबल है बिजनेस, आने वाले क्वार्टर्स में भी इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो और IT सेक्टर एज अ होल भी बहुत ही ग्रो कर रहा है, उनके एक्सपेंसेस घट गए हैं और प्रॉफिट बढ़ गए हैं, अब हर चीज़ डिजिटाइज हो रही है, तो इस वजह से IT सेक्टर का एक बहुत ही बेहतरीन भविष्य है। और उसमें भी ये TCS, ये बड़ी कंपनियां जो मैं बोलूँगा ब्लू चिप सेक्टर की कंपनी बहुत ही आगे जा सकती हैं इस फेस में। सो TCS इस मामले में आप बाई कर सकते हैं कभी भी। देखिए TCS या इन्फोसिस या HCL, ये जो शेयर्स होते हैं तब बाई किए जाते हैं जब आप एज अ बहुत ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं करते, बट आप स्टेबल पोर्टफोलियो चाहते हैं अपना, तो तभी आप ऐसी दिग्गज कंपनियों में लगाइए जब आप अपने आप को स्टेबल रखना चाहते हैं। ऐसा ना हो, ऐसा नहीं चाहते कि भाई कोई भी आपदा आए तो आपका शेयर बिल्कुल नीचे गिर जाए, तो आप उससे बचना चाहते हैं तो ऐसी दिग्गज कंपनी में रख सकते हैं, ये आपको एटलीस्ट 15-20% साल का दे देती हैं इजीली। सो आप इजीली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बाकी रही बात, एक बार इसके डेट देख लेते हैं, डेट क्या है इसका। देखिए देखिए बहुत ही कम टाटा की कंपनी है इनका डेट कम है, और इस कंपनी का डेट जीरो है, मतलब कुछ दिस टोटली डेट फ्री कंपनी, और कैश रिच है, 3,000 करोड़ का कैश है, तो मतलब इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता। टाटा ग्रुप का शेयर भी है, IT का भी, IT सेक्टर में भी आता है, प्रॉफिटेबल भी है, डेट फ्री भी है, तो और क्या चाहिए। स्टेबिलिटी को इससे डिफाइन नहीं करे तो किससे करें, ठीक है। सो ये चीज़ देखिए आप, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि डेट जीरो है इसका। उसके बाद अगर हम देखें, एक बार प्रॉफिट रेवेन्यू चार्ट भी देख लेते हैं हम जरा, कि भाई कैसे रहा है इसका रेवेन्यू लास्ट कुछ क्वार्टर्स में या ईयर्स में। देखिए प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही सही रही है इसकी, अगर आप देखें, हम एक बढ़ता हुआ ग्राफ है, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा डिप जरूर किया है 2021 में, बट वो एक नेग्लिजिबल है, नॉट इवन 10%, और 22 में इनके बहुत ही अच्छे आंकड़े आने की उम्मीद है। रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू हमेशा निरंतर बढ़ता रहा है, लेकिन प्रॉफिट में थोड़ा सा कमी आई है, मे बी बिकॉज इनको हो सकता है एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हों, उस कारण हो गया हो प्रॉफिट नीचे, बट बहुत नेग्लिजिबल का नुकसान है, जो कि नॉट इवन 10% फ्रॉम लास्ट ईयर, और 2022 में वी बिलीव कि बहुत ही ऊपर जा सकता है ये फ़ायदा। ROE और ROC भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिली है।
बाकी अगर हम बात करें सुपरस्टार होल्डिंग की, तो इसमें हमें नहीं लगता कोई सुपरस्टार होल्ड कर रहे हैं, अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो कोई भी अभी सुपरस्टार इसमें पोजीशन नहीं बनाया हुआ है। इनफैक्ट एफआईआर डीआई ने इतना उठा रखा है कि बाकी किसी की पोजीशन बनाने की चांस ही नहीं बनता। सो यही है, हम अंत में यही कहना चाहूँगा, आप बिल्कुल कई कई यूज़र्स ने हमें कहा है कि आप एक लास्ट लाइन में एटलीस्ट टारगेट जरूर बता दिया करो कि भाई इस शेयर का क्या टारगेट होना चाहिए नियरली कमिंग 6 मंथ्स या 1 साल में। तो मैं आपको इसको टारगेट बताना चाहूँगा कि आज 3700 का है, और हमारे हिसाब से नेक्स्ट 1 साल में ये एटलीस्ट कम से कम ये 5000 तो आपको दिखा देना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रॉफिट आ रहा है और बहुत ही ऊपर जा सकता है ये शेयर। तो हम उसी के मद्देनजर रखते हुए लगभग 25 से 30% का मार्जिन रख रहे हैं। ये 5000 तक जा सकता है इजीली। मैंने आपसे बात की थी कि मैं स्टेबिलिटी दिखाना चाहता था कि कितना स्टेबल है। देखिए, जब कोरोना आया था, मेरे को आज भी वो डेट याद है, 24 मार्च 2020, जब पहली बार कोरोना ने दस्तक दी थी और लॉकडाउन हुआ था। तो वो देखिए, वो यहाँ पे ये वो डेट है, हालांकि वो बहुत ही, यही 23 मार्च समझ लीजिए, 1670 रुपये था उस दिन। और ये उससे पहले प्री कोविड लेवल जो आप बोलें, लगभग 2150 रुपये था। तो 2150 से ये लगभग 1700 के आसपास आया था। तो नियर अबाउट 20-25% का नुकसान देखने को मिला था। लेकिन अगर आप ये कंपैरिजन करें किसी और कंपनी से, तो वो लगभग 50% नीचे चली गई थी अपने लेवल से, जो उस लेवल पे चल रही थी। तो यहाँ पे ही देखिए कि इतने बड़े आपदा को भी इसने झेल लिया, और फिर देखिए कितनी जल्दी कम बैक किया इसने, जुलाई में वापस अपने पिछले लेवल से भी ऊपर चला गया, प्री कोविड लेवल से। सो यही एक स्टेबिलिटी में फैक्टर आपको बताना चाहता था कि क्या फैक्टर है, क्यों इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, बिकॉज ये स्टेबल है। जो भी बंदे अपने जो भी मतलब स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स चाहते हैं कि उनका पोर्टफोलियो स्टेबल रहे, वो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। और लास्ट 1 ईयर में भी देखिए, लगभग 3000 का शेयर था, 37 के 100 के आसपास है, लगभग 20-22% का रिटर्न मैंने जैसे आपको बताया ही था कि ये देता है हमेशा, तो इस बार भी दिया है। आगे हमें लगता है 25 से 30% की गुंजाइश है। सो उसी के अकॉर्डिंग हमने टारगेट दिया है। सो यही चीज़ है। बाकी रही आज के लिए इस स्टॉक के लिए तो इतना ही। बाकी हम ये आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हमारी सीरीज़ अब जल्दी आने वाली है। मे बी नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा वो रेशोज़ के ऊपर ही होगा, और प्लीज़ आप अपना सहयोग ज़रूर दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हम भी और वीडियो अच्छे बनाएं और अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपके लिए निकाल के लाएं। सो यही मैं कहते हुए आज आपसे विदा लूँगा। धन्यवाद।